नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर ज्योति बाबा ने नशे से आजादी के लिए जागरूकता युद्ध का किया आह्वान। उन्होंने कहा, ड्रग्स का लती जीवन के प्राकृतिक आनंद से होता वंचित। ज्योति बाबा ने कहा, सीमा की सुरक्षा में लगी जवान को स्वाभिमानी सलामी देने के लिए ड्रग्स को ना बोले। मादक पदार्थों का सेवन एक गंभीर समस्या है जो विशेष रूप से युवाओं को अपनी चपेट में लेकर उनके भविष्य को अंधकारमय बना देता है। ड्रग्स के अवैध व्यापार के धन के चलते आतंकवादियों को पोषित किया जा रहा है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह नशे के प्रसार क्षेत्र में स्थित है। एक तरफ गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान है, तो दूसरी ओर गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस है। इसलिए भारत ड्रग्स का हब सबसे ज्यादा युवा आबादी के चलते बन चुका है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में हिंदू जागरण मंच के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी शीर्षक नशा छोड़ो जीवन जोड़ो के तहत अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने कहा कि आज सभी को मादक द्रव्य एवं नशीले पदार्थ के सेवन से बचने का संकल्प लेना ही होगा। आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध आवाज बुलंद करें। प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से युवा वर्ग को यह समझाना होगा कि अवैध मादक पदार्थों का सेवन कोई समाधान नहीं बल्कि विनाश का मार्ग है। सभी नागरिकों, शिक्षकों, अभिभावकों, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं को मिलकर इस दिवस को जन आंदोलन के रूप में बदलने का प्रयास करना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पीयूष रंजन मिश्रा सनातनी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि पूरा समाज एकजुट होकर एक नशा मुक्ति, स्वस्थ, जागरूक और सशक्त भारत का निर्माण करेगा। नशीली दवाओं का दुरुपयोग परिवारों और सामाजिक रिश्तों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति परिवार और दोस्तों से अलग पड़ सकते हैं। डॉक्टर आरसी शर्मा ने कहा कि जो लोग नशे के आदी होते हैं उनमें संक्रामक रोग जैसे HIV लगने की संभावना अधिक होती है। नशीली दवाओं की लत से अल्पकालिक और दीर्घकालिक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। अमित सिंह रोबिन ने जोर देकर कहा कि भारत की युवा आबादी को ड्रग्स के जाल में फंसने से ना रोका गया तो हम विकसित भारत की श्रेणी में कैसे खड़े हो पाएंगे। एनिमल लवर सोशल एक्टिविस्ट मयंक त्रिपाठी ने कहा कि लंबे समय तक नशीली दवाओं का दुरुपयोग अक्सर प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जिससे व्यक्ति संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। वुमेन सोशल एक्टिविस्ट गीता व सुलोचना दीक्षित ने कहा कि नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति के मस्तिष्क का रिवॉर्ड सर्किट असामान्य रूप से कम हो जाता है। वो बेजार और उदास महसूस करते हैं। वह उन चीजों का आनंद लेने में असमर्थ हैं जिनका वह पहले आनंद लेते थे। इस अवसर पर जाने माने होम्योपैथी चिकित्सक अटल आरोग्य क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल मिश्रा ने ज्योति बाबा को पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्ति युवा भारत अभियान चलाने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को ड्रग्स मुक्त जीवन जीने का संकल्प कराया। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। उस संगोष्ठी के माध्यम से कानपुर शहर ही नहीं पूरे देश को एक संदेश दिया कि आज यदि नशे को हल्के में लिया, मादक पदार्थों को हल्के में लिया, तो निश्चित तौर से मान के चलना कि तुम कितनी भी बड़ी दौलत इकट्ठी कर लो, यदि तुम्हारे घर में एक मादक पदार्थों से पीड़ित यदि आ जाए तो ये तय मान करके चलना कि आपका ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सब तबाह हो जाएंगे। इसलिए मादक पदार्थों की जो श्रृंखला है वो बढ़ती जा रही है। पहले मादक पदार्थ कुछ होते थे, अब ओपियाइड्स, ऐसे ओपियाइड्स, निटोजोन एक ऐसा खतरनाक ड्रग्स आ गया है जिसके ओवरडोज के कारण यूरोपियन कंट्रीज़ के जो देश हैं वो देश यूरोपियन कंट्रीज़ के ओवरडोज के कारण वहाँ तमाम लोग मर रहे हैं, असमय मौत के काल में जा रहे हैं। ऐसे अपने यहाँ भी है, जो स्मैक है, जो ब्राउन शुगर है, जो हशीश है, ये सब ऐसे ड्रग्स हैं। अभी आपने एक नाम सुना होगा कि एम्फेटामाइंस। ये जो एम्फेटामाइंस है वो इतने खतरनाक ड्रग्स हैं कि एक बार लेने के बाद 48 घंटे तक आपकी बॉडी में काम करते हैं वो, और जिनकी कीमत 15,000 रुपये प्रति ग्राम है। विचार करो, 15,000 रुपये प्रति ग्राम का जो ड्रग्स है वो आपके शरीर में कितनी बड़ी तबाही मचाएगा, और कौन सा नशा वो कर रहे हैं। और यदि ऐसे लोग आपके यहाँ हो जाएं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप करोड़ों के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन एक साल के अंदर आप खाकपति हो जाएंगे। इसलिए आज
सभी लोग संगोष्ठी के माध्यम से, संगोष्ठी में हमारे साथ भारत के प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट मयंक त्रिपाठी जी, हमारे साथ योग ज्योत इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ सोशल वर्कर आदरणीय पीयूष रंजन मिश्रा जी, सनातनी जी, और भारत की प्रसिद्ध वुमेन सोशल एक्टिविस्ट गीता जी, इन सभी लोग साथ तमाम सारे लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए, जिन्होंने एक सुर में कहा कि वास्तव में आज यदि अगर कोई रोग है तो ड्रग्स से बड़ा कोई रोग नहीं है। आज यदि अगर कोई बीमारी है तो ड्रग्स से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी बीमारियों के इलाज के लिए देश में बड़े से बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं, लेकिन ड्रग्स के रोगी हो जाने पर किसी प्रकार की इलाज की व्यवस्था भारत में अभी उतनी उन्नत किस्म की उपलब्ध नहीं है। इसलिए ड्रग्स को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।